Hello and namaste. I am Richa Divedi and today I am in Darbhanga. Now, to understand this Mithilanchal region's political landscape and how governance has changed in this region in the last couple of years, I have with me today Bihar's first Lokpal, Mr. Kartikeya Kumar, who will take us through the how the politics has changed in this region, what all developments have taken place, what are the key areas that have shaped the way people think and shaped the socio-political development of this region. Welcome to New India Junction, Kartikeya ji. थैंक यू। चलिए आपसे चलते चलते लेट अस हैव अ वर्ड। पहले तो सिंस मिथिलांचल रीजन है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है बिहार का। इट इज़ नोन कल्चरली रिच एंड इट हैज़ अ होल हिस्ट्री। देयर वाज like you know various kingdoms, etc. So can you tell us a little bit about how politics has shaped this region? पहले तो आपको मिथिलांचल की इस धरती पे जी और सीता माता का ये नैहर है, हाँ, तो उसमें आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जिस जगह पे आए हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे पान, मखान मीन्स मखाना और माछ मीन्स मछली यहाँ की बहुत प्रचलित है, जो कई जगह मैंने कई देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इतनी अच्छी यहाँ मछली मिलती है, पान मिलते हैं, मखाना मिलते हैं, तो मैं वहाँ यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं जैसा समझता हूँ कि प्रीवियसली मैंने जो 50 सालों में देखा है, मेरी उम्र हो गई 65 साल, तो 50 सालों में मैंने जो अनुभव किया है यहाँ, तो दरभंगा का धरोहर ये आप देख रहे होंगे सामने में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। ये दरभंगा राज के अंतर्गत आता था, दरभंगा महाराज के अंतर्गत उन्हीं का ये था। तो 2005 से पहले यहाँ की जो डेवलपमेंट की स्थिति थी उसे समझिए कि शून्य थी। क्योंकि सबसे पहला चीज़ होता है कि किसी भी डेवलपमेंट को, किसी भी ये को सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। सड़कें, बिजली, पानी। तो सड़कों में क्या था कि हम लोगों ने जो देखा बचपन से कि यहाँ गड्ढे में सड़क थी। लोग कहते हैं सड़कों में गड्ढे होते हैं, यहाँ गड्ढे में सड़कें थी, ये स्थिति थी। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दरभंगा आए थे, आई वाज दैट टाइम, और तो मैंने देखा उनको कि एयरपोर्ट से उनको आने में इतनी दिक्कतें हुई उनकी गाड़ियों को। ये हम लोग शर्मिंदा थे कि इतने मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको चलने का रास्ता तक नहीं है। वो समय हम लोगों ने देखा है। ये 2005 से पहले की बात है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का प्रश्न है, तो यहाँ के लोग और व्यक्तिगत मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि यहाँ नेशनल हाईवे भी होगा। क्योंकि जब मैं अदर स्टेट में जाता था, वहाँ के सड़कों पे चलता था, हमारी गाड़ियाँ चलती थी, तो लगता था कि भाई हम लोग कहाँ चले आए हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन पूरे बिहार की जो स्थिति थी, यहाँ तक कि दरभंगा की इंक्लूडेड, कि सड़क के नाम पर तो कुछ नहीं था। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरपुर। हम लोग जाते थे मुजफ्फरपुर, तो हमें कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। आज नेशनल हाईवे, अभी जो वर्तमान सरकार है उनका देन है, भारत सरकार और बिहार सरकार के कोलैबोरेशन से जो हमारा नेशनल हाईवे बना है, तो हम लोग को अब बहुत सुविधा हो गई। और आप भी आए होंगे, देखे होंगे रास्ते में। दूसरा, चूँकि मैं डिफेंस पर्सनल भी रहा हूँ। और क्या करते थे डिफेंस में आप? मैं टेक्नीशियन था वहाँ। तो क्या बनाते थे? मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, क्या बना रहे थे? मैं था वहाँ पे मिसाइल टेक्नीशियन था, मेरा ट्रेड था। तो उसी में मैं था, वहाँ पे कार्यरत था, जस्ट एयरक्राफ्ट मैन कहलाता था। Alright. तो
उसके बाद मैं आया तो एजुकेशन से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लगाव रहा। फिर हमने आगे पढ़ाई की और कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो यहाँ पहली बार मैंने कंप्यूटर को इंस्टॉल कराया। तो खैर अब आगे की बात बता रहे हैं कि मैं जब जाता था या यहाँ के लोग एरोड्रोम कराता था। और ये मिलिट्री का प्लेस था। यहाँ पे बहुत सारी माने मिलिट्री की फ्लाइट यहाँ से उड़ा करती थी आवश्यकता अनुसार। और लोग जब गुजरते थे तो कहते थे अरे देखो यही एरोड्रोम है। अच्छा। हाँ, आज स्थिति यह है कि यहाँ के लोग आज हवाई यात्रा कर रहे हैं। आसमान से उड़ता हुआ हवाई जहाज देखने वाला व्यक्ति आज उसमें बैठा है। ये मेरा दूसरा डेवलपमेंट है इस सरकार के अंदर में जो हमने चेंजेस देखा है। तीसरा है रेलवे, यातायात में रेलवे के बारे में बताऊं कि 2005 से पहले स्थिति यह थी कि ट्रेन से जाना लोग पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि ट्रेनें नहीं थी। आज देखिए दरभंगा से कनेक्टिविटी है, पूरे बिहार की ट्रेनें खुलती हैं। यहाँ तक कि अदर स्टेट बेंगलोर, अहमदाबाद वगैरह, दिल्ली की तो कई सारी हैं। और एक खास अब भी रिसेंटली एक नमो भारत करके यहाँ ट्रेन खोली गई है और उसका प्राइस भी बहुत कम है, माने टिकट का दाम भी बहुत कम है। अब पूरी सुविधा है, मेट्रो टाइप है। ठीक है। दरभंगा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन भी बना दिया गया है। जी जी जी, उसका भी डेवलपमेंट, उस पर मैं जा रहा था। और खास तौर से स्टेशन का जो रूपरेखा था वो बहुत डेवलप हो गया आज के डेट में। एलिवेटर की यहाँ पे लग गए हैं, लोगों को सुविधा हो गई है, काउंटर्स वगैरह बहुत अच्छे अब हो गए हैं। तो वो ट्रेनों की बात थी। अब जहाँ दिल्ली जाने में हमें 2 दिन 3 दिन लग जाता था, आज के डेट में मैं 18 से 20 घंटे में दिल्ली पहुँच रहा हूँ। ठीक है। और इससे पहले अब तो रेलवे की बात हो गई, और भी डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि शिक्षा जगत में आप दरभंगा में घूम ले, एक घर छोड़ करके आपको एक शिक्षक जरूर मिलेंगे। और वो देन है इस सरकार की, जो अभी वर्तमान में सरकार है। 2005 के बाद इस पर प्रयास किया गया कि हम कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें। तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी इन लोगों ने दिया शिक्षा जगत में। तो आज यहाँ के बच्चे बाहर नहीं प्लान करके और आज यहाँ शिक्षक बने हुए हैं, चाहे बीपीएससी का माध्यम हो या टीईटी का माध्यम हो, उस माध्यम से भी बने हुए हैं। कई बच्चियाँ या कई बच्चे जो बाहर जॉब करने जा रहे थे, उस सब बाहर से वापस आ गए, जो प्लान कर गए थे, सभी यहाँ पे जॉब के लिए प्रयास किए तो टीचर्स बने। और सारे डिपार्टमेंट में इतनी मास वैकेंसी आई है इस 10 वर्षों में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और हम लोग चूँकि मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ तो वहाँ पे भी जो वैकेंसी आती थी तो उसमें ऐसे ऐसे बच्चे आते थे जो बहुत गरीब घर के लड़के थे, जो बाहर नहीं रहना चाहते थे, नहीं जा सकते थे, वो आए और हमारे डिपार्टमेंट में उनकी नौकरियाँ हुई। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सिंस आपने 2005 से रेफरेंस एक स्टार्ट किया है कि 2005 के बाद के बदलाव और उससे पहले के बदलाव। अब हमें पता है कि मिथिला जब रीजन पहले से एक कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, उसके बाद बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बना और तब से बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं दबदबा है इस रीजन में। दरभंगा हर बार लोकसभा पिछले कई चुनावों से लगातार बीजेपी को जिता रहा है। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया और किस टाइप की पॉलिटिक्स में चेंज आया? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि 2005 के बाद ही, अगर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, अगर इस टाइप के चेंजेस हुए हैं तो उससे पहले आज़ादी के समय से लेके 2005 तक, एंड गिवन की दरभंगा एंड दिस एंटायर मिथिलांचल हैज़ हैड अ वेरी रिच हिस्ट्री, तो उस हिस्ट्री का मतलब कुछ इन्फ्लुएंस रहा नहीं था या उसका सोशो पॉलिटिकल क्या कंडीशंस थी? थोड़ा हमें 2005 के पहले के पीरियड के बारे में बताइए। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हाँ जी। क्योंकि मैंने देखा है उस समय को, बचपन में भी मैंने देखा है
कि प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सम्मानित थी। तो हमने जो एसेस किया उस समय कि बिहार जब झारखंड के साथ मिला हुआ था, बाद में बाइफर्केशन होकर झारखंड बना, बिहार बना, तो दावा होता था कांग्रेस सरकार का कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिला करके इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे कि वो भारत सरकार बना लेती थी। किसी अदर स्टेट में उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो समझ लिए कि एक एडिशनल और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो ये महत्वता थी बिहार की। और मैं बताऊं, अब बिहार से आते हैं हम अपने मिथिलांचल की। तो मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है हमने देखा है अपने एजुकेशन काल में, जब हम यहाँ पढ़ाई किया करते थे इनसी यूनिवर्सिटी से, मैंने सब कुछ किया, फिर बाद में भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तो मैं देखता था कि शाम में धोती कुर्ता पहन कर नेताजी चौराहे पे खड़े रहते थे 5 बजे शाम के बाद। पान की खिल्लियाँ चलती थी, ठीक है, बस उतना ही इन लोग का था। कोई सरोकार नहीं था नेताजी लोग का कि जनता के साथ क्या समस्याएं हैं सुनने का। कई ऐसे नेता बने जो मेरे मिथिलांचल से थे, कांग्रेस में आए, बाद में राजद में भी गए, राजद में भी थे, लेकिन किसी को सरोकार हमने नहीं देखा कि किसी आम पब्लिक के भावनाओं को समझे, उनकी समस्याओं को सुने, उसका निदान करें। सो ये एक पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस हो गई। तो उससे ऑब्वियसली आप लोकपाल रहे हैं, तो आई विल वांट टू आस्क यू कि गवर्नेंस पे कैसे इम्पैक्ट आता था। आप बता रहे हैं कि अगर नेताज, पॉलिटिशियंस आर नॉट मीटिंग द पीपल ऑन द ग्राउंड, वो लोगों से बात तक नहीं कर रहे हैं, अपने एक लेवल पे उन्होंने खुद को चढ़ाया हुआ है। सो हाउ डिड यू सी दैट इम्पैक्ट बिहार या मिथिलांचल स्पेसिफिकली? लाइक वी हैव नोन बिहार इज अ पॉवर्टी इज ऑलवेज हाईलाइटेड इन बिहार। तो कैसे आप ये देख रहे थे सिचुएशन को? सबसे बड़ी बात तो है कि आम पब्लिक क्या चाहता है। आम पब्लिक चाहता है कि हमें जो सुविधा मिले, हमें मान और सम्मान मिले। मैंने श्रीमती गांधी जी से के समय से और बिहार में लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी के समय से लेकर अभी तक देखा है, एक बहुत खास बात हमको नज़र आई। मैं चूँकि सोशल मीडिया से भी थोड़ा जुड़ा रहता हूँ, तो मैंने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, वो अगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आम पब्लिक जिसको परमिशन मिला होता है उनसे भी एकदम सहस्र मिलते हैं। लेकिन मैंने वो समय देखा है कि जब भी कोई आते थे नेतागण, तो वहाँ इतना काफिला होता था सिक्योरिटी का, ये वो, कि पब्लिक ऑन रोड सिर्फ उनकी गाड़ियों को झांक करके चली जाया करती थी। तो आज उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं मेरे प्रधानमंत्री मेरे घर तक, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के बीच में। और जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है या जो भी पार्लियामेंट्री असेंबली क्षेत्र है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अगर डेवलपमेंट है तो उनका बहुत बड़ा देन हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड टू माय पीएम। तो जो सेंट्रल की योजनाएं हैं और स्टेट की योजनाएं, वो डायरेक्ट आ रही है जनता के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिस डिपार्टमेंट में था उसमें स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि मनरेगा, तो 2005 से पहले, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई थी, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई थी कि उसके बाद सरकार ने, भारत सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की। लोकपाल का बहुत बड़ा महत्व है। लोकपाल की नियुक्ति की इसलिए की कि उस भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जो योजनाएं हैं उसको वो दिखे। उससे पहले 2005-7 से पहले, 7 मान के चलिए, 7 में मनरेगा आया, 7 से पहले कोई योजना ऐसी दिखती ही नहीं थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि सब ऑन हैंड होता था। जैसे एक लेबर काम कर रहा है तो उस लेबर के नाम पे पैसा लेते थे, तो वो ऑन हैंड, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था।
हमने तो बहुत सारे अभिलेख को देखा है, लेकिन जब से लोकपाल की नियुक्ति हुई, सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की, उसके बाद डिजिटल पेमेंट भी शुरू हुआ। ठीक है, हम लोग भी जांच में जाया करते थे और इंसाफ भी दिलाते थे। ये नहीं कि प्रशासनिक पदाधिकारी ने कह दिया कि सड़कें नहीं हैं तो मैंने मानता था, मैं देखता था ऑन स्पॉट कि ये सड़कें हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनका भुगतान, अगर नहीं है तो वो फिर हम अपने उसका रिकवरी भी करवाते थे। तो ये बहुत इंदिरा आवास नाम पे चलता था गांव घर में। हाँ, वो व्यक्ति को इंदिरा आवास मिल गया, उसको मिल गया, ऑन पेपर है, ऐसा कुछ नहीं। बाद में हम लोग जब ये सरकार आई तो वहाँ भी डिजिटल किया गया कि 1 रुपये का भी भुगतान होगा तो डिजिटल होगा और लाभान्वित जो हैं उन्हीं के हाथ में जाएगा, लाभार्थी के हाथ में ही लाभान्वित होगा। तो ये डिजिटल पेमेंट वाला जो सिस्टम है इस सरकार ने किया, उससे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अभी ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमने सुना, कहीं देखा था कि शायद संभवतः अभी बिहार से एक आवाज़ आई थी, माई बहन योजना। भैया हम तो आज तक नहीं समझे माई बहन योजना क्या है, आम पब्लिक नहीं समझ पा रही है। उससे पूर्व आया चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय। अभी भी आप जाएंगे तिरहुत में, मुजफ्फरपुर के रास्ते में, तो एक बोर्ड देखेंगे, ये है चरवाहा विद्यालय। क्या भाई, तो एक ऐसे ही संजोग से मैं भी गया वहाँ पे, देखो कि अंदर में है क्या भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो देख रहा हूँ कुछ नहीं, नथिंग, गेट टू टीवी है, वो कैंपस है। व्हाट द इम्पोर्टेंस, उसके नाम पर कितने पैसों की बर्बादी हुई। और ये मैं बता नहीं सकता ये दोनों विद्यालय कहाँ हैं, हमें नहीं पता। सो डीप रूटेड करप्शन आप जो बता रहे हैं, उससे एक थीम निकल कर आ रही है, विच इज डीप रूटेड करप्शन। नाउ इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, अभी जैसे एनडीए का अलायंस है यहाँ पे, नीतीश कुमार एंड बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे, जेडीयू एंड बीजेपी। डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट हैज बिन एबल टू प्रिवेंट लीकेजेस? जो लीकेज होता था ना सिस्टम में, 100 रुपए, मतलब 100 पैसे में से 90 पैसा गायब हो जाता था, रास्ते में 10 पैसा आता था नीचे तक। तो आपको लगता है कि इस सरकार ने करप्शन को एक टैकल करने की कोशिश की है? क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है। मैम, मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक जांच अधिकारी था। इसको लोकपाल मीन्स के जांच अधिकारी, और टॉप टू बॉटम मैं जब यहाँ पे आया, मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने सारे सिस्टम को जाना, टॉप टू बॉटम। प्रीवियसली मैंने जो देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी भ्रष्टाचार, इतनी लूट। कई अभिलेखों को पकड़ा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक महाराष्ट्र में डिप्टी मेयर हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम एमआर में यहाँ एंट्री था, उनके नाम पर भुगतान किया हुआ था। तो आम लेबर को, आम पब्लिक को के पास तो पैसा जाता नहीं था। तो उस सिस्टम को चेंज करने का और उस सिस्टम को सुधार लाने का इस सरकार ने काम किया, काम किया है, प्रयास किया है, प्रयास जारी है। जी, जी। किस हद तक सफल हुआ है? मैम 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए ये बहुत पुरानी बातें हैं। जहाँ से शुरुआत हुई इसकी, हमें लगता है कि 60-70 साल से ये गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा सुधारने में टाइम लगेगा। बट इन दिस पीरियड जो सरकार है हमारी, वो जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि बहुत अंकुश लगा है कि अब प्रशासनिक पदाधिकारी डरते हैं इस सब काम करने से। आपने देखा होगा कि कई भ्रष्ट पदाधिकारी, इंजीनियर्स अभी इन लोग को, इन पर जांच बैठी है, इन लोग का छापामारी हुई है, कितने सारे पैसे निकले हैं। तो ये सब पहले नहीं हुआ करता था मैम, हम लोग सुनते नहीं थे। और चाहे इनकम टैक्स वाले हों या सेल टैक्स वाले हों, वो प्रयास भी अगर करते होंगे तो शायद सरकार का, उस समय सरकार की नीति चलती थी। So, गवर्नेंस में कहीं एक तरीके से एक ऑनेस्टी नहीं थी पहले, नहीं, जिसकी वजह से ग्राउंड पे ऑब्वियसली करप्शन होता था। तो आपको लगता है अभी ऑनेस्ट या
अगर आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था कि पीएम की जो इमेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि वो एक धरातल से जुड़ते हैं लोगों से एंड अप्रोचेबल नेता इन अ वे कि भले प्रधानमंत्री हैं पर एक गांव में किसी को लगता है कि भाई ये हमारे प्रधानमंत्री, हम इनसे बात कर सकते हैं या इन तक पहुंच सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो आपको लगता है उस इमेज के कारण भी कहीं करप्शन स्टेट में कम होने की तरफ एफर्ट डाला जा रहा है? देखिए मैम, एफर्ट क्या डाला जा रहा है वो तो रेगुलरली अभी चल ही रहा है। एक आम पब्लिक सीधे शिकायत करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर डिपार्टमेंटल मंत्री हो, और उसको मैं जो देख रहा हूँ उस पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे स्वयं मेरी पत्नी ने एक पोस्ट किया, कई वर्षों से हमारी सड़कें खराब थी, गलियों की सड़कें खराब थी और इतने पानियों और कुंभी में लोग चला करते थे। मेरी पत्नी ने शिकायत की। दैट टाइम आई थिंक कौन थे मिनिस्टर मुझे याद नहीं है। और आश्चर्य है, उस समय कृति आज़ाद जी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो उस समय 5 दिनों के अंदर में हमारी रोडें बन गई, सड़कें बन गई। तो वहाँ से एक मैसेज गया मेरे भी समाज में कि नहीं, देखो हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सरकार सुन रही है, सरकार सुन रही है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है तो 100% या करप्शन हटाने का 100% की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक ये मान के चलते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 65 से 60%, 65 to 70% करप्शन दूर हुआ है। तो अब अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये सरकार रही इस 5 वर्षीय योजना में बिहार में खास तौर से, तो निश्चित रूपेण और भी डेवलपमेंट होगा। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई हमें। आप अभी बता रहे थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू कीप वर्किंग द वे अभी चल रही है सरकार। सो ये कंटिन्यूटी अगर कहा जाए जब से एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी है, एंड आपने डेवलपमेंट्स हाईलाइट किए हैं ऑफ कोर्स, कंटिन्यूटी बिहार के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है इन गवर्नेंस? देखिए, आम जन का कहना है कि जो विकास हो रहा है उसमें ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में वे लोग भी लड़ रहे हैं, वो दल भी लड़ रहा है जो प्रीवियस में यहाँ सरकार में थे। तो उनका कार्यकाल यहाँ के लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने, मिथिला के लोगों ने, हम लोगों ने। तो उस कार्यकाल में क्या था? जंगल राज, आरजेडी एंड कांग्रेस अगर मैं नाम लूँ, हाँ, उसको कहा जाता था जंगल राज। हाँ, और बहुत बड़ा मामला आया था चारा घोटाला, जिसमें मैंने एक पढ़ा भी था कि स्कूटर पे चारा भी किया, स्कूटर पे लोड किया जा रहा था चारा। तो ये जो संभव नहीं था, तो लोगों ने देखा है उस समय को, और आज देखा है, जो डेवलपमेंट देखा है मैम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पहले के वीडियो क्लिप्स भी हैं कि आश्चर्य लगता है कि इतना क्विक कैसे डेवलप हो गया ये मिथिलांचल और ये बिहार। हम लोग को आश्चर्य होता है, आम पब्लिक आश्चर्य करता है। जो यहाँ के लोग प्लान कर रहे थे, आज यहाँ आ गए हैं, अपनी रोजगार कर रहे हैं। और जो रोजगार कर रहे हैं, अब जैसे मखाना अनुसंधान केंद्र हो गया, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हमने ये भी सुना था कि ये मखाना अनुसंधान केंद्र जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्टार्ट किया गया था, वो बीच में बंद भी कर दिया गया था और फिर चालू किया गया, ऐसा कुछ? देखिए मैम, कुछ उसमें त्रुटियां थी, उसको ही इम्प्लीमेंट किया गया। माननीय अटल जी के उस प्रस्तावित योजना को, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि बीच में ब्रेकेज हो गया था ना, कुछ बातें थी पॉलिटिकली इन लोगों की, तो ब्रेकेज हो गया था। लेकिन बट अब बहुत अच्छा है, अब बहुत सारे हमारे जो बाहर प्लान कर गए थे यहाँ वो काम कर रहे हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि बाहर जो जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाए, कोई हरियाणा जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अब बिहार में आकर के
मनरेगा में काम कर रहे हैं, इंदिरा आवास योजना में काम कर रहे हैं, कई फैक्ट्रियां अब लग रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि बिजली यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी। अब क्या है कि जन जन तक पहुँच रहा है ये आपका डिजिटल जो प्रोविज़न किया गया है, डिजिटल सब कुछ जो डिजिटल हो, लोग डायरेक्ट देख रहे हैं। अगर 2 रुपए की योजना चल रही है तो उसको भी देख रहे हैं, और 2 रुपए उनके खाते में जा रहा है उसको भी देख रहे हैं। और जहाँ तक रोजी रोजगार की बात है, अगर एक वेंडर सड़कों पर घूम करके कुछ सामान अपना बेच के अपने परिवार का पालन करता था, तो वो दिन भर में अगर 10 सामान बेचता था, आज सड़कें होने से वो आज के डेट में हज़ारों सामान बेच करके चले आते हैं, क्योंकि सड़कों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था जो जाल बिछ चुका है पूरे बिहार में। आप तो पटना में भी देख रहे होंगे, हैं? और यहाँ पे आप देख रहे एलिवेटर, ओवर ब्रिज, ये सारे चीज़ बन गए, सबकी शुरुआत भी हो गई। हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं, लोग जाते थे, हम लोग जाते थे, मैं खुद अपनी वाइफ को लेकर के बार बार दौड़ता था एम्स दिल्ली, एम्स दरभंगा, हाँ नहीं दिल्ली अब में जाता। हाँ, अब उसके बाद पटना में हुआ, पटना के बाद अभी यहाँ पे हो गया है, उसका काम का शुरुआत हो गया है। अब यहाँ एम्स हो जाएगा तो हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। आपका एक कंक्लूडिंग मैसेज क्या रहेगा कि लोगों को किस हिसाब से अपने नेताओं को चुनना चाहिए? बहुत सारी पार्टियां हैं मैदान में। एक तरफ एनडीए है जो कंटिन्यूइंग अलायंस रहा है 2005 से, उससे पहले आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। अभी हम देख रहे थे कि बीच में जो सरकार टूटी थी वापस आरजेडी हुआ था। तो बिहार ने काफ़ी देखा है, काफ़ी मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं, सब कुछ देखा है। इस टाइम बिहार को क्या ज़रूरत है और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एज अ लोकपाल, फॉर्मर लोकपाल? मैं तो यही बिहार के सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप प्रीवियसली जो भी यहाँ की समस्याएं थी उसको देख लो और आज के विकास को देख लो। उस हिसाब से आप तय करो कि किसकी सरकार होनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसको एक बार फिर से आना चाहिए ताकि जो रफ्तार है विकास का वो बढ़े। और मैंने कई बिंदुओं पर देखा है कि लोग चाह रहे हैं कि रफ्तार बढ़ेगी, तो इसको कंटिन्यूटी में लेना चाहिए। अगर ब्रेकेज होगा तो सो दैट हमें लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, फिर विकास रुक सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आम जनता से कि जो अभी सरकार है उस पर लोग फोकस दें और इसी सरकार को बनाएं ताकि डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सके। All right, a clear-cut endorsement there for the NDA alliance here. Kartikeya Kumar supported the development politics. He's trumping caste politics right there. So that was all. We had a wonderful discussion. That was all from here in Mithila. We will bring you more stories right here from Darbhanga.